कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। संगम में 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में भाषणी ऐप के माध्यम से संवाद की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। महाकुंभ में खोया पाया केंद्र ने कल मेले में बिछड़े 4,500 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। और सोशल मीडिया पर #महाकुंभ अमृत स्नान ने शीर्ष पर ट्रेंड किया। महाकुंभ 2025 में कल मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में अमृत स्नान किया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। मेला क्षेत्र में 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और घाटों पर गंगा सेवा दूत तैनात रहे। इस महाकुंभ में पहली बार भोगाली बिहू पर्व भी मनाया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारत की सांस्कृतिक धरोहर दिख रही है और भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने भी गंगा स्नान कर भारतीय आस्था के अद्भुत संगम का अनुभव किया है। हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र, उनसे हम बात करते हैं। प्रवीण, मकर संक्रांति पर कल अमृत स्नान बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह कैसा माहौल है मेला क्षेत्र में, किस तरह के नजारे दिख रहे हैं वहां के? बिल्कुल निखिल, मैं बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से सकुशल मकर संक्रांति का स्नान पर्व संपन्न हुआ, बहुत से श्रद्धालु संगम मेला क्षेत्र में रुके हुए थे। और यहाँ पे सुबह जो शिविरों में जो आध्यात्मिक जो यहाँ पे वैदिक पाठ होते हैं, उनके जो सुबह सुबह की आरती होती है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चारों का जो एक उच्चारण सुनने को मिल रहा है, उससे यहाँ का जो वातावरण है पूरा एक आध्यात्मिक माहौल हो गया है। लोग उसमें रमे हुए, जगह जगह पे लोग जो आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ संगम क्षेत्र में आज जिस तरह से वाहनों का भी संचालन किया जा रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो साधनों से संगम घाट तक पहुंच पा रहे हैं, वो यहाँ पे आके जो मेला प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही ये भी हम बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो हमारा त्रिवेणी बांध रोड है, इससे जो श्रद्धालुओं की आज भी जो भीड़ जो देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो पौष पूर्णिमा का स्नान था आज भी का उसका रूप आज नजर आ रहा है। निखिल जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी भी वही सारी चीजें नजर आ रही हैं एक तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल जो माहौल था यहाँ पर देखने को, जो उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा था, वो आज भी वही चीज देखने को मिल रही है। लोग पूरे उल्लास के साथ संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने माथे पर तिलक लगा करके वो अनुभूति महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस दिव्य स्थल पे आ गए हैं। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, आइए सुनते हैं करिश्मा की ये रिपोर्ट। श्रद्धालुओं को राह दिखाने के लिए मेला प्रशासन की ओर से 800 से अधिक साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन रास्ता पूछने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर लोगों ने अधिक भरोसा दिखाया। पुलिसकर्मी पूरी विनम्रता के साथ श्रद्धालुओं को गंतव्य के लिए राह दिखाते हुए नजर आए। राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। 2 महीने तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में सुधार करने की सलाह दी गई थी। पुलिसकर्मी न केवल श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन कर रहे थे, बल्कि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की भी मदद कर रहे थे। चौराहों और घाटों पर पुलिस की तैनाती को लेकर पुलिस अधीक्षक महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए। इस दौरान सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस सहायता बूथ भी बनाए गए। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए भाषणी ऐप के माध्यम से 11 भाषाओं में संवाद करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एप्लीकेशन को विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामग्री का अनुवाद करने के लिए विकसित किया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषणी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल खोया पाया समाधान के जरिए लोग अपनी भाषाओं में खोई या पाई गई वस्तुओं का विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं आसान संवाद के लिए वास्तविक समय में दर्ज की गई विवरण का अनुवाद भी हो रहा है। इसके जरिए अधिकारियों के साथ निर्बाध संवाद भी स्थापित हो रहा है। एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट कुंभ सहायक को महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है।
कुंभ सहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को मार्गों की सही जानकारी प्रदान करने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के अनुभव को भी बेहतर बनाना है। भाषणी मोबाइल ऐप की वार्तालाप सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ सहज संचार की सुविधा भी मिल रही है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में संचालित हो रहे खोया पाया केंद्र ने मकर संक्रांति के अवसर पर मेले में बिछड़े 4,500 श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलाया है। अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में डिजिटल खोया पाया केंद्र पहले स्नान पर्व से ही लगातार सक्रिय है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए उपस्थित कर्मचारी श्रद्धालुओं की समस्या सुनने के बाद तत्काल उसका निदान करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा कर्मियों समेत सभी लोग उसके परिवार से संपर्क करके लोकेशन के आधार पर बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं और संतों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है और लगातार दूसरे दिन #महाकुंभ अमृत स्नान नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। महाकुंभ अमृत स्नान हैशटैग टॉप ट्रेंड में शुमार हो गया। सुबह से ही लोगों ने एक्स पर अमृत स्नान को लेकर अपने विचार साझा करने शुरू कर दिए थे। बड़ी संख्या में यूजर्स महाकुंभ के वीडियोस, फोटोज और सूचनाएं पोस्ट कर रहे थे। देखते ही देखते ये हैशटैग सबकी पसंद बन गया और ये नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने महाकुंभ में योगी सरकार की व्यवस्थाओं, जुटे श्रद्धालुओं की संख्या के साथ ही संगम स्नान और सनातन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सीएम योगी द्वारा हैशटैग का उपयोग करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देने वालों की बाढ़ सी आ गई और ये नंबर 1 हैशटैग बन गया। शशांक कुमार, कुंभवाणी। और मेला क्षेत्र में कल क्या रहा, आइए सुनते हैं वहां पर आए संतों और श्रद्धालुओं से। दुनिया देवी देवता सब उतर करके आ गए हैं पृथ्वी पर और स्नान कर रहे हैं और दिव्यता और भव्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। इस समय वातावरण शुद्ध हो रहा है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है और गंगा हमारी निर्मल और पवित्र हो रही है। स्नान में बहुत आनंद आया। इतनी भीड़ में थोड़ा सा डर लगा कि क्या होगा, लेकिन आराम से हम स्नान तो हो गया। हमारे जो कम से कम हमारे 600 देश से तो लोग आए, इससे तो पूरी दुनिया से तो लोग आए, मुझे मालूम है, क्योंकि ये सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि कब आएंगे, घूम जाएंगे। बहुत बढ़िया दिन है, आज कुंभ मेला है, इसलिए हम लोग नंगे सर स्नान कर रहा हूँ। सब सुकल मंगल है। देखिए बहुत बढ़िया आनंद है। मोदी जी की और योगी जी की बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन का बढ़िया सहयोग है। और इस बीच आकाशवाणी के वरिष्ठ कमेंटेटर धनंजय चोपड़ा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। धनंजय जी, महाकुंभ और कई सारे कुंभ आपने अटेंड किए हैं, तो इस बार का महाकुंभ कैसे आपको अलग नजर आता है? ये 21वीं सदी के 25वें वर्ष का कुंभ है जी। और दरअसल हम जब यात्रा, सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा लेकर निकलते हैं तो सदियों पुरानी इस यात्रा के इस पड़ाव पर आकर लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी गतिशील है। हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे इस मेले में और इस बार हम देख रहे हैं किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ हम मेले को और अच्छा और सुगम बना रहे हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिस तरीके से भीड़ प्रबंधन में दिखाई दे रहा है वह अद्भुत है। मेला युवाओं का भी मेला बन चुका है। हमने ढेर सारे युवाओं को देखा है कि वह अपने मोबाइल में अपने समय के इतिहास को दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्मार्टफोन की तस्वीरों से ये बता रहे हैं कि ये मेला सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध हो चुका है। दरअसल हमारे अखाड़ों के परिवर्तन, हमारे मेले के परिवर्तन, कल्पवास की परंपरा, सब में गतिशीलता जिस तरीके से दिखाई दी है, हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी का यह मेला आगे 25वें वर्ष का यह मेला बहुत आगे की संभावनाओं को भी तलाशता हुआ नजर आ रहा है। जी धनंजय जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा की हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। संगम में 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में भाषणी ऐप के माध्यम से संवाद की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। महाकुंभ में खोया पाया केंद्र ने कल मेले में बिछड़े 4,500 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया और सोशल मीडिया पर #महाकुंभ अमृत स्नान ने शीर्ष पर ट्रेंड किया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।